नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी एसआरएम केटीआर और एसआरएम वड़ापलानी और एसआरएम रामापुरम के बारे में। आज हम बात करेंगे एसआरएम दिल्ली एनसीआर सोनीपत के बारे में। उनका पूरा ओवरव्यू देखेंगे, क्या क्या उनका फीस रहेगा और क्या क्या उनकी सीट्स कितनी इनटेक रहेगी, सब कुछ इस डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले उनकी कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं। अगर कोर्सेज़ और फीस स्ट्रक्चर जो है उनका, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का अगर फीस स्ट्रक्चर देखें तो वो 2,50,000 रहता है, और बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एसोसिएशन विथ आईबीएम की अगर बात करें तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3 लाख रहता है। और बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन इन IoT इन एसोसिएशन विद IBM की अगर हम बात करें तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 2,50,000 रहता है। और बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड इंजीनियरिंग एंड डेवऑप्स ऑटोमेशन इन एसोसिएशन विद ज़ेबिया की अगर हम बात करें तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है 2,50,000। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर उसका रहेगा 1,75,000। और बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका भी फीस स्ट्रक्चर जो है वो 1,75,000 ओवरऑल जो है फीस स्ट्रक्चर रहेगा। और उसके बाद अगर बात करें बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1,75,000 तक रहेगा। और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1,75,000 तक रहेगा। उसके बाद अगर बात करें बीटेक मेडिकल इंजीनियरिंग की तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1,75,000 जो है टोटल उसका। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसका जो फीस टेक है वो 2,50,000 जो है उसका टोटल ओवरऑल फी रहेगा। अब बात करते हैं ओवरऑल कितनी सीट्स जो है कौन कौन सी कोर्सेज में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की कोर्स की। उसमें जो है 300 जो सीट से आपको अलॉट की जाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसके जो सीट्स इनटेक है वो 120 रहता है। डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो उसका जो सीट इनटेक है वो 120 रहता है। और साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसके जो सीट अलॉटमेंट है वो 120 रहती है उसकी भी। और इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका जो सीट इनटेक है वो 240 रहता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका जो सीट इनटेक है वो रहता है 240। और सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका जो सीट इनटेक है वो 120 रहता है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका भी जो सीट इनटेक है वो 240 रहता है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका जो सीट इनटेक है वो 60 रहता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। मिनिमम जो एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो है आपका मिनिमम एग्रीगेट जो है वो 60% होना चाहिए इन फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यानी कि आपके फिज़िक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके जो मिनिमम 60% जो है होनी चाहिए। उसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जी मेंस एंड SRM JEEE। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आपको SRM JEEE दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए SRM JEEE में अच्छे मार्क्स से पास होना बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।